मेरा नाम है आर्या और आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वालों, कभी आपने सोचा है कि आप किसी रेस में दौड़ रहे थे और भागते भागते थक चुके हैं अब आप, और कहीं आपने एक रेस्ट ब्रेक लिया है और वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके चेहरे को फेस कर रही है, पसीना सूख रहा है, आराम मिल रहा है। जी हाँ, 2026 आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ये टाइम पीरियड है आपकी इमोशनली मेच्योरिटी का। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। बेसिकली कन्या राशि क्या है? बुध की राशि है। बुध यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, वो समझ चुका है कि ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ की चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। वो संसार के ज्ञान को, कृष्ण के ज्ञान को, वो अर्जुन ने बाण चलाया, क्यों हथियार रख दिए, इन सब सवालों के जवाब वो जान चुका है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव क्या होता है कन्या राशि के जातकों? दशम भाव होता है आपका कर्म। अब आप समझ चुके हैं कि जिंदगी में एक ही चीज है जो सच है, वो है आपका कर्म। देखिए, लोग चले जाते हैं, लोगों के नाम रह जाते हैं, और नाम किस चीज से होते हैं? उनके काम से। कन्या राशि के जातकों, ये समय है आपका आपके काम में ग्रो करने का। दुनिया को बता दीजिए कौन है आप, क्या है आपकी पर्सनालिटी। ये टाइम पीरियड है आपका नेम, रेपुटेशन, इन सबको पाने का। वो सारी चीज़ें जो आपने इमोशनली कहीं ड्रेन होकर के आपने त्याग दी थी, आपने अपने कैलिबर को पहचाना नहीं, आपने अपने इमोशनल कंफर्ट को पहचाना और अब इमोशनल कंफर्ट होकर के बैठ गए। जी नहीं, अब आपको प्रैक्टिकल होना है। अब आपको इस समाज के, संसार के ज्ञान को समझना और अपने काम में कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसके लिए आप इस धरती पे आए थे। जी हाँ, ये वही टाइम पीरियड है। एक चीज़ जो कन्या राशि के जातकों को ध्यान देनी है, वो है आपको डिसिप्लिन रखना है। आपको अपने काम में ना, देखिए, क्रिएटिविटी हमेशा लेजीनेस में आती है, बट जब आप किसी प्रोफेशनल काम को करते हैं ना, तो आपको उसके लिए डिसिप्लिन टाइम रखना पड़ता है। सूर्य कैसा होता है? रोज सुबह अपने टाइम से निकल आता है ना। आपको भी सूर्य की ये क्वालिटी अपने अंदर लानी है। आप क्रिएटिव हैं, आपके स्किल्स अच्छे हैं, बस एक जगह जहाँ आप मात खाते हैं वो है आपका डिसिप्लिन। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में डिसिप्लिन का तड़का लगा देंगे ना, तो यकीन मानिए 2026 आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साल होने वाला है। करियर में एलिवेट कर सकते हैं, आपके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, बहुत सारे लोगों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये बेसिकली आपके करियर के लिए एक नया हाइक का टाइम है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आप जानते हैं आप उसे कर भी सकते हैं, तो बस सोचिए मत, उसे स्टार्ट कर दीजिए, उसमें एफर्ट्स देना शुरू कर दीजिए। नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करिए जो आपको आती हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड है आपके कार्मिक टेस्ट का। आपका प्रारब्ध जो था ना, कन्या राशि के लिए पिछले 3-4 साल बहुत टफ गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ गए हैं। तो अब आपके कार्मिक टेस्ट जो थे ना, वो क्लियर हो चुके हैं। अब उनके फ्रूट का टाइम आ चुका है। बेसिकली अब उनके बेनिफिट का टाइम आ चुका है। जो पिछले 4-5 साल आपने स्ट्रगल किया है ना, अब उस जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल का फल आपको मिलने वाला है। शनि आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि जब 7th हाउस में बैठते हैं ना, तो आपको रियलिटी चेक देते हैं। जिस बेबी बाबू को आप इतने टाइम से कमिटमेंट दे करके बैठे हैं और वो आपसे कह रही है या कह रहा है कि बेबी मैं तुम्ही से शादी करूंगी, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, एक बार उससे पूछ लीजिए कि उसके दिमाग में क्या पॉइंट चल रहा है, क्या क्लैरिटी है। एक बार ये क्लैरिटी आप ले लीजिए। कन्या राशि के ऐसे जातक जो बहुत टाइम पीरियड से नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, बहुत सारे आइडियाज थे दिमाग में, बट सोच रहे थे अभी नहीं, बाद में देखता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, धावा बोल दीजिए। ये टाइम पीरियड है आपका थोड़ा सा सीरियस टेस्टिंग का। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए लाइफ को लेकर के, ठीक है? ऐसे गोल्स जो आपने बना रखे हैं, आपको इम्प्लीमेंट करने भी थे बट समझ में नहीं आ रहा था, ये टाइम पीरियड है उनके लिए सीरियस होने का। आपके मैरिज में डिले हो सकता है और ये डिले आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित होगा। कन्या राशि के ऐसे जातक जो शादी प्लान कर रहे थे, 2026 में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, बट शादी होने के चांसेस कम है। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पहले आपका करियर सेटल डाउन होगा, पहले आप करियर में ग्रो करेंगे, देन आपकी मैरिज होगी। तो कन्या राशि वालों, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, बहुत सारा काम आने वाला है 2026 में आपके लिए। है राहु केतु के प्लेसमेंट के बारे में। राहु इस समय आपके छठे भाव में, केतु आपके 12 द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु जब 6 में होते हैं तो कहा जाता है कि आपके बहुत दुश्मन बनते हैं,
बहुत सारे एनिमीज हैं जो आपके सामने आते हैं, ऐसे चेहरे जिनको आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, उनका रियलिटी चेक अब आपको मिलेगा। ठीक है, बस अब आपको एक काम करना है, आपको अपने दुश्मनों को ना जवाब नहीं देना है, उन्हें कोई भी आंसर नहीं करना है, ये राहु अपने आप उनसे निपट लेगा। कन्या राशि के ऐसे जातक जो बहुत टाइम से जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, बॉस से किसी ना किसी बात पे झिकझिक हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, जी हाँ, अब आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि जब राहु छठे घर में बैठता है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत बड़ी हाइक्स देता है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, अपने क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ा रहे थे, जी हाँ, अब ये राहु आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। वहीं केतु आपके द्वादश भाव में बैठ करके आपके मनी सेविंग्स को थोड़ा सा लीकेज लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो बहुत टाइम पीरियड से फॉरेन कंपनीज में काम करना चाह रहे थे, फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फॉरेन से रिलेट करती हो, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। ये टाइम पीरियड है आपका आपके दुश्मनों पे विक्ट्री पानेगा। इस टाइम पीरियड पे आप अपने सारे जितने एनिमीज हैं ना, जिन्होंने आपके पीछे बैक बाइटिंग करी है, बहुत परेशान किया है, उनके ऊपर विक्ट्री पाने वाले हैं। और हाँ, कन्या राशि के ऐसे जातक जो बहुत टाइम से किसी लीगल मैटर में फंसे हुए थे, जी हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है किसी भी लीगल मैटर से निकलने का। सिर्फ पेशेंस बनाए रखिए, आपके लीगल मैटर्स जो हैं बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों को इस समय पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ साइकिल को मेंटेन करके रखना है। इस टाइम पीरियड पे आपकी जो हेल्थ है ना, उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज रखिए। थोड़ी देर का मेडिटेशन, योगा, ये सब करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके जॉब में ग्रो करने का। इस टाइम पे प्रमोशन आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड ये इसकी पॉसिबिलिटी जो है आपको जून के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगी। केतु आपके 12th हाउस में बैठ करके ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बना रहे हैं। देखिए, हम सब काम करने आए हैं इस संसार में, और काम करना भी चाहिए, बट अगर हम डेली 10 से 15 मिनट का टाइम पीरियड थोड़ा सा कोई अच्छी चीज़ पढ़ लें, जैसे गीता पढ़ लें या कोई मंत्र चांट कर लें। जैसे आप सब में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मम्मी पापा कहते होंगे कि सूर्य को जल दो, सूर्य नमस्कार करो, तो ये सब चीज़ें आप ऑप्ट करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाली हैं। फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं आप। कन्या राशि के जातक इस समय पे ना बहुत इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, अब वो अपने डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल वे में लेते हैं, बहुत बैलेंस आ गया है उनकी लाइफ में, वो इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, इस समय पे आपकी नींद जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस हमारे स्लीप का भी होता है, और केतु आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी नींद आप आजकल कम ले रहे हो, थोड़ा सा स्लीप आपकी डिस्टर्ब है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। एक रेमेडी जो कन्या राशि के जातकों को 2026 में करनी है, वो है ओवर कमिटमेंट। आपको किसी को भी ओवर कमिटमेंट नहीं देनी, आप उतने ही कमिटमेंट्स करिए जितने आप फुलफिल कर सकते हैं, आपको किसी को भी ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है। ऐसी ही जानकारी के लिए एस्ट्रो आर्या चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।